हाय दिस इज जय, ये है लेक्चर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट के। इससे पहले 2 लेक्चर हैं। पहले लेक्चर में हमने बात किया है कि क्यूब क्या होता है, इससे क्यूब फाइंड करने के मेथड क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। लेक्चर 2 में हमने बात किया है कि क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट फाइंड करने के मेथड क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसा कि आप जान रहे, ये है लेक्चर 3। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडिशनल क्वेश्चन के और डेसिमल नंबर के क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पहले सीखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर। लेक्चर 2 में हमने जो क्यूब रूट फाइंड करने का मेथड सीखा था, उसमें हमने होल नंबर को क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सीखा था मेथड से। अब यहाँ पे हम डेसिमल नंबर का सीखने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा पहला क्वेश्चन 0.125, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले इस अंदर वाले चीज को हम होल नंबर बना लेते हैं। होल नंबर बनाएंगे तो 125 अपॉन में 1000 हो जाएगा। 125 डेसिमल के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है तो नीचे में 3 डिजिट। अब इनके ऊपर लगा देते हैं ब्रैकेट। अब इन्हें सेपरेट करेंगे। ऊपर में अंडर रूट में 125 अपॉन में अंडर रूट में 1000। अंडर रूट में 125, ये है हमारा 5, ये है क्यूब रूट, ये है क्यूब रूट, ये है क्यूब रूट, यहाँ है ये क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 125 5 हो गया और नीचे में क्यूब रूट ऑफ 1000 ये हो गया 10 और इसका एक्चुअल वैल्यू हो गया 0.5, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 0.125 इक्वल टू 0.5। सबसे पहले जब हमें डेसिमल नंबर मिला तो हमने इसे होल नंबर में किया। होल नंबर में किया तो ये कुछ फ्रैक्शन में आ गया। अब इस फ्रैक्शन में हमने क्यूब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फिर ये क्यूब रूट ऑफ 125 5, क्यूब रूट ऑफ 1000 10, ये है 0.5, क्यूब रूट ऑफ 0.125 इक्वल टू 0.5, ठीक है। हाँ, क्लियर दिख भी रहा है। चलिए तो इसी के साथ इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.729, 0.729, यह है क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ एक्स का पावर 1/3, ठीक है। ऐसा कुछ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे ये 3 नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम 0.729 729 होल नंबर बन गया। नीचे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 30, ये कंप्लीट अंडर रूट। यहाँ से अंडर रूट में 729, यहाँ पे क्यूब रूट 1000, 729 आपका क्यूब रूट 9 का होता है, 9 का 729 और ये 1000 है तो 1000 आपका होता है 10 का, ये है 0.9। फाइनल आंसर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 0.729 इक्वल टू 0.9 और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आंसर हमारा। ठीक है। इसी के साथ सेम इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। Hmm, 0.64, क्वेश्चन नंबर सी, क्यूब रूट ऑफ 0.64, ये है आपके होमवर्क क्वेश्चन। आपको ये करना है। नीचे कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ आपको इसका जो भी क्यूब रूट है कमेंट में नीचे लिखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में 0.125
0.00333375 इसका क्यूब रूट निकालना है। अब वो आराम से था, इसे थोड़ा होल नंबर में कर ले। 2 4 6 6 डिजिट है राइट हैंड साइड, लेकिन नॉन जीरो नंबर हमारे पास 3375 है, तो होल नंबर 3375 आ गए। और नीचे में 4 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, ये सॉरी 6 डिजिट है टोटल में, तो यहाँ पे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, और ये चीज़ कंप्लीट क्यूब रूट के अंदर में। ठीक है, अंडर क्यूब यहाँ से डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ ये 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है 3375। ये 3375 किसके क्यूब रूट है? तो ये शायद 15, हाँ शायद 15 लग रहा है, 15 कैसे चेक कर लिया जाए एक बार। 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे। लास्ट में 5 है तो आराम से 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से अगेन डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 3 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। यहाँ पे जरा एक्स्ट्रा में इधर ही कर लेते हैं क्यूब रूट, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आया हमारा 3375 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसा कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आया। अब यहाँ पे ट्रिपलेट 5 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 से एक 5 बाहर में आएगा और इधर से एक 3 बाहर में आएगा, 5 3 जा 15। तो अब हमें समझ में आ गया क्यूब रूट ऑफ 3375 15 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से ऐसे इक्वल टू 15, और नीचे में यहाँ पे जीरो कितने टाइम है 2 4 6, 6 टाइम जीरो है, मतलब ये 10 का है, सॉरी 100 का है, 100 100। 100 का जब क्यूब निकालेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 4 और 6 जीरो हो जाएंगे 1 के साथ, तो 1 के साथ 6 जीरो, मतलब ये 100 का है क्यूब रूट। ठीक है, बाकी अगर ऐसे नहीं दिखता है तो आप इस मेथड से ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हैं। ये है 15 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 0.15। ये है हमारा फाइनल आंसर। डेसिमल पॉइंट कुछ यहाँ था, नीचे में 2 जीरो है, मतलब लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट जाएगा कितना, 2 डिजिट 0.15। फाइनल आंसर कुछ हमारा ये रहा, क्यूब रूट ऑफ 0.003375 इक्वल टू 0.15। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। या फिर इसी में वर्ड प्रॉब्लम से पहले ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इवैल्यूएट द वैल्यू, इवैल्यूएट देम। ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, इसमें एक ऐसा है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस
क्यूब रूट ऑफ 0.0008 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.064। इनको इवेल्युएट करके फाइनल वैल्यू क्या आएगा उसको फाइंड करना है। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 ये हो गया 3, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 0.08 इसको कैसे करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 0.008 इसको थोड़ा होल नंबर में कर लेते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 0.08 है, ये कुछ ऐसा होगा 8 अपॉन में 100 होगा क्यूब रूट में। 8 क्यूब रूट ऑफ 8 होगा हमारा 2 और नीचे 100 का होगा, नीचे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, 0.08 है, तो यहाँ पे होगा ये 1000। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000, ठीक है। 8 का 2, 1000 का 10, ठीक है। ये हो गया 0.2। तो फाइनल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 0.2, ठीक है। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 0.064 अभी फिलहाल हमने ये किया था, एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.064 ये हो गया होल नंबर में 64, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट है तो 1000 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 1000, ये 64 होगा 4, नीचे में होगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व के 4 अपॉन में 10 0.4, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 0.4। अब इनको थोड़ा ऐड कर लेते हैं, इसको 3.0 प्लस 0.2 प्लस 0.4 ऐसे कुछ आएगा। अब यहाँ पे 3.0 प्लस 0.2 प्लस 0.4, 4260, यहाँ पे 6 आएगा, पॉइंट यहाँ पे 3, फाइनल आंसर आया हमारा 3.6। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 27 3, क्यूब रूट ऑफ 0.008 का 0.2, क्यूब रूट ऑफ 0.064 का 0.4, अब इन सब का सम आया 3.6। क्लियर है, आप मेथड सीख चुके हैं डेसिमल पॉइंट का क्यूब रूट निकालने के लिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम थर्ड टाइप की। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, हम इसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं वर्ड लव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप देखिएगा तो आप भी इसे वर्ड लव बोलने लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से ए स्टार्ट करते हैं। 3 number are in the ratio of 2:3:4 and the sum of their cube and the sum of their cube। अच्छा, पहले मैं इसे थोड़ा नॉइज़ रिडक्शन मोड में ऑन कर दूं। नॉइज़ रिडक्शन मोड, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 0.0.334125। फाइंड द नंबर। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको ये पता रहेगा कि आपके पास गिवन डाटा क्या है, क्या पूछा जा रहा है, तो आप उस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से पूछते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। हमारे पास 3 नंबर है कोई, पर वो नंबर 2, 3, 4 नहीं है। उन नंबर के बीच का रेशियो है हमारे पास 2:3:4। तो पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं
कि हमारे पास नंबर कौन से हैं। लेट द नंबर बी 2x, 3x एंड 4x। x क्यों लिया हमने? x को बोला कि x कोई कांस्टेंट है। क्यों? x कांस्टेंट होने के बाद जब x कांस्टेंट इनमें मल्टीप्लाई होगा तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 लें तो नंबर क्या होगा? 4, 6 और 8 होगा। x का वैल्यू अगर हम 3 लें तो नंबर क्या हो जाएगा? 6, 9, 12। ऐसे कुछ वो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर। हमें नहीं पता है कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो हमने बोला कि कांस्टेंट x होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट x है तो नंबर 2x, 3x, 4x है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये नंबर हमने लेट किया है। ओरिजिनल नंबर हम x का वैल्यू, जो x कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाल करके लास्ट में ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमने नंबर लिख लिया। अब क्वेश्चन बताना चाहते हैं एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 0.334125। ये जो नंबर है इन नंबर के क्यूब का सम, यानी कुछ ऐसा 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, इनका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.334125। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि 3 नंबर है ये, और इन 3 नंबर के क्यूब का वैल्यू गिवन है ये। ठीक है, क्यूब निकाल लेते हैं। 2x का क्यूब होगा हमारे पास 8x क्यूब, 2 2 4 2 8। 3 का होगा 27x क्यूब प्लस 4 का होगा 4 4 16, 64x क्यूब। इनका वैल्यू कितना है? 0.334125। इनको नंबर में कर ले तो ये फ्रैक्शन में कुछ ऐसे आएंगे 334125, ऊपर में होल नंबर और नीचे में कितना? 2 4 6 डिजिट है तो नीचे में 6 जीरो आएगा, मतलब 10 लाख। 2 4 और ये 6। इन नंबर का सम कुछ ये है। अब जरा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें। 8 प्लस का 27 प्लस का 64, 8 4 जा 12, 12 और 7 19, 19 का 9 प्लस का 1, 6 2 8 प्लस का 1 9, यानी 99 एक जैसे टर्म है तो 99x क्यूब इक्वल टू 33412 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जो भी था हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए, जब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ तो आपको उसमें सिखाया जा रहा होगा लीनियर इक्वेशन में कि एक साइड में LHS या RHS में सिर्फ हम वेरिएबल रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x क्यूब रखना चाहें तो इस 99 को उधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो ये होगा 334125 अपॉन में ये 1 2 3 4 5 6, और ये आ जाएगा इसके नीचे ऐसे डिवीजन में आ जाएगा कुछ ऐसे, डिवाइड बाई 99। ठीक है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब डिवीजन का रेसिप्रोकल, अगर दो नंबर डिवीजन में है तो उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते थे? 99 का रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देते थे। वैसे ही 3344125 अपॉन में ये 10 का पावर 6 या फिर 10 लाख 3456। ठीक है, 336। ठीक है, इंटू 1 अपॉन में 99। ये है एक्स क्यूब का वैल्यू। ठीक है, एक्स क्यूब का वैल्यू कुछ ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इतना बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, इस साइड में आएगी। एक्स क्यूब इस 99 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 99 डिवाइड अपॉन 334125, यहीं पे अभी 99 से अगर हम 334125 334125 अपॉन में 99 करना चाहें तो 99 के टेबल में 33 नहीं 334 को देखना पड़ेगा। 334125, तो 99 के टेबल में 334 कितने टाइम में आता है? 99 इंटू 2 करें तो ये कुछ भी होगा, ये 200 के आसपास का होगा। ठीक है, इंटू 3 करके देखें या 200 के बियॉन्ड चला जाए। 9 3 जा 27,
प्लस का 2, 9 3 जा 7, 27 प्लस का 2, ये हो गया 297, ठीक है। अगर हम 99 इंटू 4 करके चेक करें कि मे बी 99 इंटू 4 334 के आसपास आ जाए, तो चेक कर लेते हैं। 9 4 जा 36 प्लस का 3, 9 4 जा 36 और प्लस का 3, 396। तो आपको सिंपल दिख रहा है कि 99 इंटू 3 297 के क्लोजेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 396 आ रहा है, तो 3 टाइम में हम 297, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस 7 नहीं होगा, 14 माइनस 7 7 होगा, 12 माइनस 9 3 होगा, और 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आया हमारा 371। 3 टाइम में 297, 4 टाइम में 396, तो 3 टाइम में ही हम लेंगे 297। अब यहाँ पे 11 माइनस 7 4 होगा, 7 माइनस 1 6, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 2 माइनस 2 0, 74। और ये बचा हमारा 1 का पेयर हमने उतार लिया था, तो ये 2 का बचा 742। 99 इंटू 6 करे तो 600, 7 करे तो 700 के आसपास कुछ आएगा, तो 9 7 जा 63 प्लस का 6, 9 7 जा 63 प्लस का 6 69, 693 7 टाइम में। अगर 8 टाइम में करे तो जो भी आएगा वो 742 के पार चला जाएगा, तो हम 7 टाइम में करते हैं 693, ठीक है। यहाँ पे देखते जाना, समझते जाना एनालॉजी कि कैसे किया जा रहा है। आप 7 5 4 6 3 2 कर सकते हैं, पर बात समझिए 99 इंटू 7 जो भी आएगा वो 700 के आसपास का रहेगा। हमें चाहिए 742, 750 से कम 742, तो यहाँ पे 7 से हमने चेक किया 693, 8 से करते तो वो 742 का बियॉन्ड चला जाए, 800 के थोड़ा क्लोजेस्ट में रहता। बात समझ आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 12 माइनस 3 9, यहाँ पे 13 माइनस 9 4, 6 माइनस 6 0, 490, और यहाँ पे हमारा 5 यूनिट डिजिट में यहाँ पे 5 है। 99 इंटू 5 करे तो मे भी आ जाए 99 इंटू 5, ये 9 5 जो 45 प्लस का 4, 9 5 जो 45, 495, 5 टाइम में 495, ठीक है। तो 99 इस वाले टर्म को 3375 में डिवाइड कर रहा है। इधर बात क्लियर हो रही है कि जब हमने यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लिया जाए, जब हमने 334125 को 99 से डिवाइड किया तो 3375 आ रहा है। ऊपर में 3375 इंटू 1 और नीचे में 10 का पावर 6 या फिर 10 लाख। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इस साइड को। अभी हमारे पास एक्स क्यूब का वैल्यू आया है, एक्स क्यूब इक्वल टू 3375 इंटू 1, तो 3375, और यहाँ पे 99 1 टाइम में 99 से 3375 में, तो यहाँ पे 10 के पावर 6, ठीक है, 246। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है, 3 को कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट इधर लगा दिया जाए, तो ये क्यूब रूट इस 3 को कैंसिल कर देगा, और इधर RHS को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिया जाए, तो यहाँ पे हमारा बच रहा है x, और x का वैल्यू कितना है, क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन में 10 का पावर 6, ठीक है। 3375 किसका क्यूब रूट था, 15 का था, और 10 का पावर 6 10 लाख किसका था, 100 का था। ये हुआ 15 अपॉन में 100, और x का वैल्यू आ गया 0.15, देयरफॉर x इक्वल टू 0.15। अब हमारे पास कांस्टेंट का वैल्यू 0.15 आ चुका है, तो नंबर क्या होगा, देन द ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, जिनका क्यूब है 0.334125, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 2x 3x और 4x। 2 इंटू 0.15 0.30 एक आ गया, 2 यहाँ पे 3 इंटू 0.15 0.45 आ चुका है,
और यहाँ पे 4 इंटू 0.15 जो कि 0.60 आ गया। तो हमारे ओरिजिनल नंबर 0.30, 0.45 और 0.60 है ये नंबर, और इनका जब हम क्यूब करेंगे तो उन क्यूब का सम ये 0.33415। समझ में आ गया। पहले हमने माना कि नंबर 2x 3x 4x होगा, इनका क्यूब कुछ ऐसा आएगा। अब इनको थोड़ा सम किया, 99x क्यूब इक्वल टू 334125 अपॉन में 10 लाख। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसा कुछ आया, 99 उधर डिवीजन में गया, डिवीजन को रेसिप्रोकल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने लिखा, 99 से इसको कैंसिल किया, 3375 अपॉन में 10 लाख। 3375 15 का क्यूब रूट है, और यहाँ पे 10 का पावर 6, ये 10 का पावर 6 या फिर सिंपली 10, ये 2 4 और 6 0 क्यूब रूट, ये 3375 15 और 10 का पावर 6 या फिर 10 लाख 100 का है, ये होगा 0.15 और नंबर होगा 0.30, 0.45 और 0.60। क्लियर। अब इसको इरेज कर दिया जाए और चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सिमिलर क्वेश्चन पे। इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 3 number are in the ratio of 1:2:3 and the sum of their cube is 4500. Find the number। पहले हम क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फाइंड क्या करना है कर लेंगे। 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, मतलब हमारे पास कोई 3 नंबर है और उन 3 नंबर के बीच का रेशियो 1:2:3। नंबर क्या होंगे, तो लेट द नंबर बी 1x, 2x एंड 3x। नंबर 1 2 3 नहीं है, उनके बीच का रेशियो 1:2:3 का है। तो हमने बोला कि कांस्टेंट का वैल्यू x होगा, तो नंबर 1x 2x 3x है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 4500, यानी इन तीनों नंबर का जो भी क्यूब होगा उस क्यूब का सम है 4500। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x का क्यूब इक्वल टू 4500। क्वेश्चन हमें इतना डाटा बता रहा है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें, 1x का क्यूब 1 ही रहेगा, 1x क्यूब प्लस 2x का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x क्यूब, 3 का 3 3 ज़ा 9 3 27x क्यूब इक्वल टू 4500। ठीक है, 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36, 36x क्यूब, इनको हमने ऐड किया क्योंकि सभी एक जैसे हैं, एक जैसे टर्म है, 36x क्यूब इक्वल टू 4500। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नंबर जो थे उनके क्यूब का सम है 4500। अब इस साइड हम सिर्फ वेरिएबल x क्यूब को रखते हैं, तो ये 36 मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा, डिवीजन हो जाएगा 4500 अपॉन में 36। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 12 टाइम में और 3 से ये 45 15 टाइम में कैंसिल होगा। ठीक है, 3 से 4 टाइम में और 3 से 5 टाइम में, ऊपर बचा 500 अपॉन में 4, नीचे ऊपर में 5 के साथ डबल जीरो, नीचे में 4, ये 4 से 500 करे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। तो हमारे पास x क्यूब का वैल्यू क्या बचा, 125। ठीक है, हमें x इधर रखना है, तो ये पावर 3 के लिए रूट लगाना होगा इस साइड, तो पावर 3 गायब होगा, बैलेंस करने के लिए रूट इस साइड, या फिर सिंपली 3 इधर से गायब करना है तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125। x का वैल्यू क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 125, और 125 का क्यूब रूट होता है
5 5 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 प्लस माइनस, लेकिन हम यहाँ पे x का वैल्यू +5 कंसीडर करेंगे। देन देयरफॉर द नंबर क्या होंगे 1x 2x और 3x। 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, 1 इन ये 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। हमारे पास नंबर 5, 10 और 15 है। 5 और 10 और 15 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 4500 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? पहले समझ लेना है क्वेश्चन क्या करना चाहता है, सिंप्लीफिकेशन, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? दिख भी सही रहा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 4 है, ठीक है। ये 3 था, ये है क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस ऑफ अ टू परफेक्ट क्यूब। पहले क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब is 189 if the cube root of a smaller if the cube root of a smaller of two number is 3 find cube root of larger number. Find cube root of larger number. ये शायद से हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से पूछते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और क्या मांगता है हमसे, क्या हमें ढूंढना है। डिफरेंस ऑफ अ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। दो परफेक्ट क्यूब हैं, उनके बीच का डिफरेंस होगा 189, ठीक है। इफ द क्यूब रूट ऑफ ए स्मॉलर ऑफ अ टू नंबर इज 3, आराम से। इफ द क्यूब रूट ऑफ ए स्मॉलर ऑफ टू नंबर, दो नंबर हमने बोला कि दो नंबर है और उन दोनों नंबर के बीच, दोनों परफेक्ट क्यूब के बीच का डिफरेंस है 189। दो परफेक्ट क्यूब, अब उस दो परफेक्ट क्यूब में जो स्मॉलर वाला परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट है 3। इफ द क्यूब रूट ऑफ ए स्मॉलर ऑफ अ टू नंबर इज 3, दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है परफेक्ट क्यूब है, उस छोटे वाले परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट है 3, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ लार्जर वन। तो बड़े वाले नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है, दोनों के क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब के बीच का डिफरेंस है 189। छोटे वाले का क्यूब रूट है 3, बड़े वाला का फाइंड करना है। सॉल्यूशन, पहले हम गिवन डाटा को लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर, क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर, हाँ स्मॉलर नंबर इज 3। अब आप समझिए क्यूब रूट क्या होता है। या फिर स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट 3 है तो वो नंबर क्या होगा? 3 का क्यूब होगा, यानी therefore the smaller
number smaller perfect cube is 27 है। दो परफेक्ट क्यूब का बीच के डिफरेंस 189 है। स्मॉलर लार्जर, स्मॉलर का क्यूब रूट 3 है तो स्मॉलर परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, तभी 27 का क्यूब रूट 3 होगा। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास आ गया है। स्मॉलर नंबर क्या है, 27। द स्मॉलर परफेक्ट क्यूब इज 27। लार्जर क्या होगा, देयरफॉर द लेट द लार्जर परफेक्ट क्यूब इक्वल टू एक्स। बड़ा वाला क्यूब क्या होगा नहीं पता है, परफेक्ट क्यूब उसको हमने एक्स ले लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। दोनों के बीच का डिफरेंस 189, बड़ा एक्स है, बड़ा वाला परफेक्ट क्यूब एक्स है और छोटा वाला 27 है। एक्स माइनस 27 इक्वल टू 189। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि बड़ा वाला जो परफेक्ट क्यूब है, लार्जर परफेक्ट क्यूब है, वो x है और स्मॉलर है 27। क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया हुआ कि इन दोनों बड़ा और छोटा वाले के बीच का डिफरेंस 189 है। x माइनस 27 इक्वल टू 189। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 189 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 27। इधर तक दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 189 प्लस का 27, 9 7 16 प्लस का 1, 8 2 10 प्लस का 1 और ये 216, इधर हो जाएगा 216। x का वैल्यू हमारे पास 216 आ गया। मतलब हमारे पास जो बड़ा वाला परफेक्ट क्यूब है, लार्जर परफेक्ट क्यूब 216 है और हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ लार्जर। क्यूब रूट ऑफ लार्जर 216 किसका होगा, 6 का, 216 होगा। देयरफॉर 6 ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्यूब रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन से पूछना है कि क्वेश्चन आप बता क्या रहे हो। क्वेश्चन ने बोला कि हम आपको ये सब बता रहे हैं। स्मॉलर वो नंबर जो हमारे स्मॉलर क्यूब रूट था वो 3 था, तो स्मॉलर परफेक्ट क्यूब क्या होगा 27। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 189। तो जो लार्जर वाला है वो 216 होगा और लार्जर वाला का क्यूब रूट निकालना था वो होगा 6। देयरफॉर 6 इज अ क्यूब रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। ये लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। कैसा लगा ये लेक्चर आपको कमेंट में बताना है और इसका क्लास नोट आपके यहाँ कमेंट सेक्शन में पिन किए गए हैं। वहाँ से आप टेलीग्राम पे जा कर के जितने भी यहाँ पे लेक्चर आते हैं उसके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाय।